एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के दो वेरिएंट्स, दो प्रकार मैं अब तक आपको बता चुका हूँ। आज आपको मैं तीसरा वेरिएंट सिखाऊंगा। तीसरे वेरिएंट में एक भिन्न बात होगी कि दैट कंजंक्शन के बाद आप चार कर्ताओं का प्रयोग कर सकते हैं और वो चारों प्रोनाउन हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। वो कौन कौन करता हैं, कौन कौन प्रोनाउन हैं? वन, एनीवन, नन, नो वन। आप इन्हीं चारों कर्ताओं में से किसी एक का प्रयोग कर पाएंगे। जो आपको अच्छा लगे प्रयोग कर लीजिएगा। उसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक बात और सुन लें कि जब इन चार कर्ताओं में से दो का प्रयोग आप करेंगे, कौन कौन? वन का और एनीवन का, तो आपको सहायक क्रियाओं के बाद नॉट लगाना होगा। जब दो शेष जो बचे करता हैं नो वन और नन, नो वन और नन का जब आप प्रयोग करेंगे दैट कंजंक्शन के बाद कर्ता के तौर पर, तो आप किसी भी कीमत पर सहायक क्रियाओं के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। जब हम सहायक क्रिया कह रहे हैं तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कैन के बाद, इसका मतलब कुड के बाद, इसका मतलब शूट के बाद, इसका मतलब विल के बाद, शाल के बाद आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। कब? जब आप नो वन का इस्तेमाल करेंगे और अथवा नन का इस्तेमाल करेंगे। यू गेट दैट नाउ? अब हम आपको एग्जाम्पल्स देंगे, आप समझ जाएंगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट्स के एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ, तीसरा वेरिएंट सिखाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल्स को बहुत मन से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। नाउ, ट्रीज आर सो वैल्यूएबल दैट वन शुड नॉट फेल देम। देखिए, दैट के बाद हमने वन लगाया और शुड के बाद नॉट लगाया। दूसरा प्रकार, ट्रीज आर सो वैल्यूएबल that anyone should not fell them। वन और anyone लगाएंगे तो सहायक क्रियाओं के बाद नॉट लगाना होगा। तीसरा इसी का वेरिएंट देखिएगा कि trees are so valuable that no one should fell them। अब आपने no one कर्ता लगाया that के बाद, तो देखिए should के बाद आप नॉट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि no one खुद में नकारात्मक प्रोनाउन है। ठीक है, ऑलराइट। फोर्थ वेरिएंट इसी का देखिएगा, ट्रीज आर सो वैल्यूएबल दैट नो वन शुड फेल देम। फिर से नो वन लगा है इसलिए शुड के बाद नॉट नहीं लगा है। ठीक है, तो नो वन लगाएं या नन लगाएं तो सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग न करें। इज इट ओके? नाउ दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। द क्राउड वॉज so violent that one could not control it। it crowd के लिए प्रोनाउन है, घबराने की जरूरत नहीं है। The crowd was so violent that one could not control it। could not, could के बाद देखिए नॉट लग रहा है क्योंकि कर्ता कौन है? दैट के बाद वन। दूसरा एग्जाम्पल इसी का देखिएगा वेरिएंट के रूप में। द क्राउड वॉज सो वायलेंट दैट एनीवन कुड नॉट कंट्रोल इट। एनीवन लगाया है, फिर से कुड के बाद नॉट लग रहा है। तीसरा वेरिएंट, द क्राउड वॉज सो वायलेंट दैट नो वन कुड कंट्रोल इट। तो आप देखिए नो वन जब आपने लगाया तो कुड के बाद आपको नॉट नहीं सुनाई पड़ रहा है। दैट नो वन कुड कंट्रोल इट। फोर्थ वेरिएंट इसी का, द क्राउड वॉज सो वायलेंट दैट नन कुड कंट्रोल इट। समझ गए आप? इससे ये जो चार इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, इनके स्थान पर अगर आप इन चारों का भी प्रयोग ना करना चाहें तो आपने एक प्रोनाउन सुना होगा
पर्सनल प्रोनाउन, उसको यू कहते हैं, यू, YOU। आप चाहें तो इन चारों को इस्तेमाल न करते हुए यू का इस्तेमाल कर लें। द क्राउड वॉज सो वायलेंट दैट यू कुड नॉट कंट्रोल इट। ट्रीज आर सो वैल्यूएबल दैट यू शुड नॉट फेल देम। आप चारों का यूज न करें, आपका मन है आप यू का प्रयोग करें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें यू का मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यू का मतलब इन जनरल, सामान्य तौर पर यहाँ पर यू का तात्पर्य हो जाएगा एनीवन, वन, एवरीवन। अच्छा, अगर यू का भी प्रयोग आप नहीं करना चाहें तो आप वी का प्रयोग कर लें, WE। वी का मतलब हम, लेकिन वी का भी मतलब यहाँ पर इन जनरल क्या हो जाएगा, एवरीवन, एनीवन। वी का प्रयोग कर लें, ठीक है। जहाँ पर आपने यू लगाया है वहाँ पर आप वी का इस्तेमाल कर लें। सहायक क्रियाओं के बाद नॉट लगा लीजिएगा, दैट्स इट, गेट दैट। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इन्हीं, ये जो तीसरा वेरिएंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको उदाहरण सहित, हाँ, कुछ एक्सरसाइज भी दूंगा करने को। उदाहरण सहित मैं आपको इस एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट को, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनता है, इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना, बदलना सिखाऊंगा, ठीक है। टिल देन, गुड लक। ध्यान से बातें सुनिए, सीखिए। बाय बाय।